है। इस काम में इनकम की कोई कमी नहीं है, इनकम काफ़ी है। तो क्या सर इसमें मैन पावर की भी ज़रूरत होगी हमें? क्या इसके साथ फ्लैक्स वगैरह का भी काम कर सकते हैं, फ्लैक्स हाँ। मेकिंग? सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य आपका स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने कस्बे और शहर में प्रिंटिंग प्रेस स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। इस पूरी जानकारी के लिए हम आए हैं इंडियन प्रिंटिंग प्रेस नेटवर्क। नमस्कार लोकेंद्र जी। नमस्कार सर। लोकेंद्र जी, कितने समय से आप ये प्रिंटिंग प्रेस चला रहे हैं? मैं सर नेटोर में लगभग मुझे 4 साल हो चुके हैं यहाँ पे। जी। 4 साल नेटवर्क में हो गया, तो क्या इससे पहले कहीं और करते थे आप? हाँ, पहले मैं जॉब करता था सर, चांदपुर में जॉब करता था पहले। प्रिंटिंग प्रेस में ही या कहीं और? प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित। जी। तो प्रिंटिंग प्रेस में आप जॉब करते थे, उसके बाद में आपने अपना काम स्टार्ट किया। सर, जैसे आप अपना काम स्टार्ट किया तो इसके लिए क्या कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह, कोई लाइसेंस वगैरह लेना होता है? सर, लाइसेंस की तो अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो सरकार के नियम के अनुसार अगर जो 5 लाख 20 लाख से जो ऊपर तो जीएसटी वगैरह जो है हो जाती है। लेकिन हम लोग जो है अभी इतना बड़ा हमारा जो है नया नया काम है, तो इस वजह से जो है अभी अभी छोटा है, इस वजह से उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जी। हाँ, अभी हम वैसे ही कर सकते हैं कुछ साल, जैसे जैसे और बढ़ेगा काम उसी हिसाब से हम जो है जीएसटी वगैरह भी अपनी करा लेंगे। बिल्कुल, मतलब अगर आपका इनकम जो है वो या सेलिंग जो है 50-20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी की ज़रूरत ही नहीं है। जी नहीं। उसके अलावा सर, ये कैसी जगह होनी चाहिए प्रिंटिंग प्रेस? क्या मार्केट में या कहीं भी आप खोल सकते हैं? हाँ, मार्केट में होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है अगर जो गांव बस्ती में उधर करेंगे तो उसमें क्या होता है, जो शादियाँ होती हैं, वो कार्ड वगैरह होते हैं, वो तो सीजनली मिलता है काम। लेकिन शहर में होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मार्केट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है जो मार्केट में बिल वगैरह कटते हैं तो वो उसके लिए बिल बुक वगैरह जो है छपाई छपाई होती है उसकी, तो उसके लिए गांव में तो जाता नहीं है शहर का आदमी, तो शहर के गांव का आदमी शहर की तरफ आ जाता है, तो इसलिए इसका शहर का होना भी बहुत ज़रूरी है। सर, आपने बात करी शादियों के कार्ड की और बिल बुक की। सर, प्रिंटिंग प्रेस में इसके अलावा और क्या क्या आप छाप सकते हैं? इसमें बिल बुक वगैरह भी कर सकते हैं, और जो है हम बैनर वगैरह भी बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड वगैरह होते हैं, लेटर हेड वगैरह होते हैं, ये सारे संबंधित प्रिंटिंग से संबंधित हम इसमें कर सकते हैं। जी। उसके लिए पेपर वगैरह अलग अलग तरीके का क्या मार्केट में नॉर्मली यहीं मिल जाएगा या कहीं बाहर से मंगाना होता है? हाँ, कुछ स्टॉक होते हैं जो है मार्केट में यहीं पे मिल जाता है, कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो बाहर से मंगवाने पड़ जाते हैं। जी। जैसे कार्ड वगैरह होते हैं तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं इधर उधर, उनसे कांटेक्ट करके हम वहाँ से जो है अवेलेबल करा लेते हैं। और पेपर का काम सर, अगर आमतौर पर माना जाए तो कहाँ से सस्ता मिलेगा? पेपर तो सर अगर जो हम स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा लाते हैं तो मेरठ दिल्ली, मेरठ अच्छा वो है पेपर का, क्योंकि वहाँ से जो है ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। लेकिन हम लोग जो छोटे कारोबारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है इधर उधर से मैन्युफैक्चर जो करते हैं ना, उन्हीं से जो है हम जो है पेपर ले लेते हैं। और सर, जैसे ओपन करते हैं प्रिंटिंग प्रेस, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट किन चीज़ों की पड़ेगी? आपको कितनी तरह की प्रेस और मशीनें वगैरह की आवश्यकता होगी? जी, इसमें सबसे पहले तो सर एक कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आप ऑफसेट, अगर जो छपाई से संबंधित है, एक ऑफसेट का होना ज़रूरी है, कटिंग मशीन का होना ज़रूरी है, एक जो परफेक्टिंग मशीन जो होती है, जो उसमें जो परफेक्ट होते हैं, जो आसानी से कट जाती है बुके वगैरह, तो बिल उसकी वजह से जो है उसे उसके लिए एक परफेक्टिंग मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर सब चीज़ों की अनुमानित कीमत मानी जाए तो कितने रुपए में लग सकती हैं ये सब? ये तो सर कम से कम अगर जो एक अच्छे से तरीके से प्रेस चलाए जाए तो कम से कम 5-6 लाख रुपए से ऊपर ऊपर का जो है। हाँ, मतलब 5-6 लाख में आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बड़ा काम करना है तो ज़्यादा मशीनें लगेंगी, और उसके लिए ज़्यादा अगर अच्छा बड़ा काम करना है, अगर किसी शहर के लिए काम करना है तो कितना रुपए में खोल सकते हैं? वो तो देखो इसमें जो है सर इसका जो है होता है जो इस कारोबार का होता है, इसमें ऊपर को कितना भी पैसा लगा सकते हैं आप। अगर मल्टी कलर वो बैनर वगैरह की मशीनें लगा लेते हैं तो उसके लिए जो है और कम से कम 7-8 लाख रुपए की तो वही मशीन आती है, तो उसके लिए जो है हम कितना भी बढ़ा सकते हैं इस कारोबार को। इसमें जो है और भी अदर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारा क्या होता है, जो मल्टी कलर मशीन होती हैं वो इधर के उसमें लगी नहीं होती, वो तो दिल्ली में या मेरठ साइड में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कंपनियों के जो काम होते हैं वहाँ पे जो है ज़्यादा मिलते हैं एडवर्टाइज,
हम यहाँ पे जो है हमारा जो इधर की एरिया होती है वो ना तो यहाँ पे इतनी फैक्ट्रियाँ होती हैं ना कंपनियाँ होती हैं, तो वो इतना एडवर्टाइज हमें नहीं मिल पाता, तो इसलिए हम जो है छोटे कारोबारों को इसी से हम उन्हें हैंडल कर लेते हैं। क्या इसके साथ फ्लैक्स वगैरह का भी काम कर सकते हैं, फ्लैक्स मेकिंग? हाँ, फ्लैक्स का भी काम कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा होता है, अगर हमारे पास नहीं भी है फ्लैक्स मशीन, कहीं फ्लैक्स मशीन अगर होती है तो अगर हम डिजाइनर हैं तो हम यहाँ से आप एक बैनर को क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ से हम मेल कर लेते हैं और आसानी से जो है हमें वहाँ से हम प्राप्त कर लेते हैं, उसे छपाई करा के कस्टमर को जो है आसानी से दे देते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है, आप अगर प्रिंटिंग प्रेस चला रहे हैं और आपके पास फ्लैक्स मशीन खरीदने के पैसे नहीं है, उतना स्पेस नहीं है, तो आप सिंपली आप डिज़ाइन कर सकते हैं और उन्हें मेल करके कॉन्टैक्ट पे उनसे बनवा सकते हैं। ये भी काम आप कर सकते हैं। जी हाँ, ये आसानी से कर लेते हैं हम सब काम। और सर इसके बात करें सीज़न की, तो क्या इसमें कोई सीज़न होता है कि शादियों के समय ज़्यादा चलता है या इलेक्शन वगैरह के टाइम ज़्यादा चलता है? ऐसा होता है सर, जो शादियां वगैरह होती हैं, जैसे मैरिज कार्ड होते हैं, तो उसमें उसका एक सीज़न होता है। जैसे अक्टूबर नवंबर से स्टार्टिंग होता है और जून महीने तक जो है हिंदू सालक चलती है। उसके बाद एक आध महीना मुस्लिम सालक, बीच बीच में मुस्लिम सालक भी चलती रहती है। तो कार्ड का अगर देखा जाए, मैरिज कार्ड का सीज़न होता है। बाकी जो बिल बुक वगैरह होती है और जो है ये बैनर वगैरह होते हैं, इनका कोई सीज़न नहीं होता। ये जो है हर सीज़न में, हर उसमें जो है हमें मिलते रहते हैं ऑर्डर। तो क्या सर इसमें मैन पावर की भी ज़रूरत होगी हमें? हाँ सर, इसमें जो है असल में क्या है, एक ऑफसेट होती है या जो है बाइंडर होता है, इसमें जो है इसमें उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि एक बुक को बनाने के लिए बाइंड की ज़रूरत होती है, उसकी छपाई की ज़रूरत होती है। तो जो कंप्यूटर पे काम करने वाले होते हैं वो बाइंडिंग नहीं कर पाते या ऑफसेट नहीं चला पाएंगे, तो उसके लिए जो है उनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है इसमें। और सर अगर माने कोई नया व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है तो उसे स्टार्टिंग कैसे करेगा? क्या ट्रेनिंग वगैरह लेनी होगी उसे, या कहाँ सीख सकता है? उसमें सबसे पहले तो जैसे सेंटर वगैरह होते हैं, कुछ ये कंप्यूटर सेंटर होते हैं, तो उनसे सर सबसे पहले तो टाइपिंग इसमें मस्ट होती है। टाइपिंग के साथ साथ बेसिकली कंप्यूटर करके इसमें मेन जो होता है वो डीटीपी होता है जी। हाँ, इसमें डीटीपी में आपको कोरल और पेज मेकर और फोटोशॉप, इन तीनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। डिज़ाइन, इनके बिना डिज़ाइन संभव नहीं है। तो इनको क्रिएट करने के लिए जो है इन तीनों ही की जो है क्या बोले, प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डीटीपी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर इसमें मुनाफे की बात करें तो कितना मुनाफा कमा सकते हैं लोकेंद्र जी? मैं समझता हूँ सर, इसमें अगर जो नॉर्मल सा भी आप अगर जो कर लेते हैं कंप्यूटर में, तो जैसे कोई बेरोजगार है तो 20 से 22 हज़ार या 30 हज़ार तक जो है आप आसानी से अपना वो जो है कमा सकते हैं। अगर जो ज़्यादा बड़ा काम करते हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। इस काम में इनकम की कोई कमी नहीं है, इनकम काफ़ी है। जी जी। मतलब वही है कि आप स्टार्टिंग कम से करेंगे तो कम कमाएंगे, ज़्यादा से जितना बड़ा आपका काम उतना ज़्यादा आप कमा सकते हैं। जी 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 जी, जितना बड़ा कारोबार हमारा होगा उतनी ज़्यादा इनकम हमें मिल जाएगी। ये थे हमारे साथ लोकेंद्र जी, जिन्होंने हमें प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर जानकारी दी। नमस्कार लोकेंद्र जी। नमस्कार।